जय माता दी। नवरात्रि के महाअष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रा अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायी है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनको पति स्वरूप में पाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो वर्षों की कठोर तपस्या के कारण उनके शरीर काला और दुर्बल हो गया था। उस दौरान भगवान शिव ने उनको अति गौर वर्ण प्रदान किया, जिसकी वजह से देवी को महागौरी स्वरूप प्राप्त हुआ। महागौरी की पूजा करने से पाप, कष्ट, रोग और दुख मिटते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बच्चों की आयु बढ़ती है और सुख एवं समृद्धि आती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमयी भी कहते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा विधि, उनके मंत्र, भोग, स्वरूप और कथा के बारे में। इस वीडियो में कन्या पूजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे इस चैनल वीणा भक्ति पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब भी करें। माँ महागौरी देवी दुर्गा का एक स्वरूप है और उन्हें शक्ति, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत उज्ज्वल और शुभ्र है, जो पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। उनका वाहन बैल है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जो उन्हें शक्ति और संतुलन प्रदान करते हैं। उनका चेहरा हमेशा सुख और शांति से भरा होता है, जो भक्तों को सुकून और प्रेरणा देता है। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ साथ जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी वर्ण में पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और उनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़केंगे और साफ सफाई करेंगे। वे माता रानी की फ़ोटो या फिर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करेंगे। माता महागौरी को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करेंगे और साथ ही सफ़ेद ही फूल अर्पित करेंगे। यदि सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को लाल चुनरी और लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। अक्षत, रोली, कुमकुम, गंध, पुष्प, फल, मिठाई माँ को समर्पित करेंगे। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। माँ को सफ़ेद रंग का चमेली का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भोग में माता रानी को नारियल और नारियल से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती अभी तक पूरी हो चुकी होती है और अगर किसी कारणवश नहीं हुई है तो उसे अंतिम रूप दे देंगे। उसके पश्चात माता रानी के मंत्रों का जाप करके अंत में कपूर के साथ उनकी आरती करेंगे। माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि पूजा के विधि विधान में जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए वे क्षमा करें। 8वें दिन महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाने का विधान है। इससे माता रानी खुश होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता रानी को नारियल के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं
वो माता को हलवा पूरी चने का भोग लगाएंगे। महागौरी का बीज मंत्र ओम देवी महागौरे नमः। महागौरी की प्रार्थना श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम तद्ध्यान महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी माता के इन मंत्रों का जाप करने से पाप, कष्ट, रोग और दुख मिटते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बच्चों की आयु बढ़ती है और सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी की 2 व्रत कथा हैं। पहली कथा के अनुसार अविवाहित महागौरी माता ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने निराहार रहकर आंधी, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी सब में शिव जी की कई सालों तक कड़ी तपस्या की, जिससे उनकी त्वचा पर धूल जम गई और वे श्याम वर्ण हो गई थी। तब माँ के इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद जल से माँ पार्वती के शरीर पर लगे धूल और मिट्टी को साफ किया, जिससे उनका रंग वापस सफ़ेद हो गया। इस तरह से माँ का नाम महागौरी पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे थे, जिसका अंत सिर्फ देवी ही कर सकती थी। तब ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान शिव ने माँ पार्वती की त्वचा का रंग काला किया। देवी पार्वती ने अपना रंग और रूप फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान कराने के लिए ले गए। तब माँ पार्वती की त्वचा मानसरोवर में स्नान करने से श्वेत हो गई। तभी माता के इस रूप को कौशिकी कहा गया। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वे 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक कन्या नहीं होनी चाहिए और 9 कन्याओं के साथ साथ एक बटुक को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या श्यामभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर रोली, तिलक और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्य के अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो अष्टमी तिथि के दिन माता को केवल फलों या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे और नवमी वाले दिन कन्या पूजन के समय माता को नारियल और हलवा पूरी चने का भोग लगाएंगे। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो आपको बता दें कि 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी की तिथि 12:33 से प्रारंभ होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। 11 अक्टूबर शुक्रवार को 12:08 दोपहर से नवमी की तिथि प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर को प्रातः 10:50 तक रहेगी। उसके बाद 12 अक्टूबर को दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः जो लोग उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का कन्या पूजन करना चाहते हैं, वो 11 अक्टूबर को करेंगे और जो उदया तिथि के अनुसार नवमी का कन्या पूजन करना चाहते हैं, वे 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। जय माँ गौरी की। माँ गौरी सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें।